कपिड़वाज, जो भगवान हनुमान का झंडा लेकर अर्जुन के रथ का नाम था, एक उभयचर वाहन है जिसे कार्तव्याप्त पर गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी में चेतक नाम का एक ऑनिल टेरेन वाहन भी होगा, जिसमें भारतीय सेना द्वारा विभिन्न कार्यों और अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले कई अन्य वाहनों के साथ। 26 जनवरी को परेड में भाग लेने वाले इन वाहनों के आकस्मिक कमांडर ने सशस्त्र बलों की इन दो मूल्यवान संपत्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बताया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों की बनावट एकदम अलग है। पहले जो पीछे जो कपिध्वज व्हीकल है, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, उसके बनावट इस तरीके से है क्योंकि वो एक एम्फीबियस व्हीकल है। एम्फीबियस व्हीकल मतलब मैं उसको हर तरीके के टेरेन में, चाहे पानी हो, चाहे दलदली इलाका हो, चाहे ज़मीनी पथरीली इलाका हो, मैं तीनों जगह पे उसको यूज़ कर सकता हूँ, उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। बट जो ऑल टेरेन व्हीकल है वो एक एम्फीबियस व्हीकल नहीं है, तो उसको सिर्फ ज़मीनी इलाकों में ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट ज़मीनी इलाकों में भी हर तरीके के इलाकों में जाती है ये, चाहे पथरीले इलाका हो, चाहे फिर वो रेतीला इलाका हो, या फिर जैसे कि पहाड़ों में शार्प इंक्लाइंस और वो एलिवेशन होता है, उसमें भी इजीली इसको ट्रैवर्स कर सकता है। कैप्टन लक्षिश ने यह भी कहा कि हालांकि ऑनिल टेरेन वाहन को केवल भूमि पर तैनात किया जा सकता है, यह भारतीय सेना को क्रॉस कंट्री गतिशीलता प्रदान करता है और इसका उपयोग न केवल युद्ध की स्थितियों में बल्कि दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों को माल ले जाने के लिए भी किया जाता है, जिनकी अन्य वाहनों द्वारा आसानी से पहुंच नहीं है। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम पर चिकित्सा निकासी में भी इस्तेमाल होता है, जो इसकी विविध स्थितियों में उपयोगिता दिखाता है। सारथ पैदल सेना का लड़ाकू वाहन उन्नत क्षमताओं के साथ आता है, विशेष रूप से पिच अंधेरे परिस्थितियों में संचालन के लिए। यह अलंज, हमारे पास अलंज है। यह उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली है। यह ड्राइवर को पिच डार्क नाइट्स के दौरान नेविगेट करने में मदद करेगा। और हमारे पास एक डिस्क है और CTI कमांडर थर्मल इमेज है, ताकि उस साइट के साथ ICV कमांडर लक्ष्यों को संलग्न करने और रातों के दौरान उन्हें बेअसर करने में सक्षम होगा। इसीलिए और हमारे पास यह गनर के लिए है। इसीलिए गनर उस साइट के साथ दृश्यता बेहतर भी देख सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक उभयचर वाहन पर लगाए गए नाग मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। इसे सभी मौसम में दुश्मन टैंकों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे पीछे दिख रहा उपकरण नाग मिसाइल सिस्टम है। ये एक एंटी टैग गाइडेड मिसाइल है, जिसमें दिन और रात की स्थिति में दुश्मन के किलेबंद टैंकों से लड़ने की क्षमता है। इसकी सीमा 4 किलोमीटर तक है, ताकि यह हमारे दुश्मन के किसी भी प्रकार के टैंक से जुड़ सके। इसलिए यह है इसके विनिर्देश। इसलिए इसे देश भर के किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है। ये उभयचर है, इसलिए ये भूमि और साथ ही जल निकायों में काम कर सकता है। 26 जनवरी को T-90 युद्ध टैंक भी प्रदर्शित होंगे। मूल रूप से रूस में निर्मित D-90 कई संशोधनों से गुजरा है और अब पूरी तरह से स्वदेशी है। टैंक T-90, अगर इसके इंजन से शुरुआत करूं तो हर चीज़ इंडिजीनियस है। इसका इंजन, इसका गन सिस्टम, इसका प्रोटेक्शन सिस्टम, इसमें दी गई साइट्स जिनका डे और नाइट दोनों तरह की साइट्स हैं, हर चीज़ इंडिजीनियस है। उसके अलावा रीसेंट एड ऑन जो इसमें किया गया है वो है TWMP, ट्रैक विड्थ माइन प्लॉ, जो इसको माइन फील्ड को क्लियर करने में सहायता प्रोवाइड करता है और उसी समय दुश्मन को इजीली एंगेज करने में कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। भारतीय सेना जटिल परिदृश्यों में फ्रंटलाइन कमांडरों की सहायता के लिए डिजाइन की गई एक युद्ध की निगरानी प्रणाली संजय के साथ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, ये इक्विपमेंट रिपब्लिक डे परेड में पहली बार कर्तव्य पथ पर होगा। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन आर्मी द्वारा जॉइंटली बनाया गया है। इंडिजिनस इक्विपमेंट है, 80% इंडिजिनस है और एक बहुत ही कारगर स्टेप है हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर। बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जिसका नाम संजय भी है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये सारे बैटलफील्ड सेंसर्स जो हमारे एरियल सेंसर और ग्राउंड सेंसर हैं, इनके जो इनपुट्स हैं इनको कोलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और एक कॉमन पिक्चर बनाता है हमारे कमांडर्स के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए यह एक स्वचालित प्रणाली है जो ग्राउंड सेंसर और एरियल मेटरमैट सेंसर से फीड को एकीकृत करती है।
उन्हें प्रोसेस करती है, उनकी सत्यता की पुष्टि करती है, डुप्लीकेशन के लिए जांच करती है और एक सामान्य निगरानी तस्वीर बनाती है जो हमारे कमांडर को भविष्य के मैटर में निर्णय लेने में सहायता करती है। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के सैनिकों और उपकरणों को तेजी से स्थानांतरित करने की क्षमता को छोटे अवधि के पुल प्रणाली द्वारा भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रणाली मिनटों के भीतर छोटी बाधाओं पर पुल बना सकती है, जहां पहले इसमें घंटों लगते थे। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग छोटे लालों और नदियों जैसी किसी भी बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न भौगोलिक इलाकों में किया जा सकता है। हम इस ब्रिजिंग सिस्टम की मदद से हम कम समय में पुल का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि नाम 10 मिनट में सुझाव देता है। ब्रिजिंग सिस्टम में आश्चर्यजनक 70 टन भार वहन करने की क्षमता है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का अनूठा महत्व यह है कि यह अन्य ब्रिजिंग सिस्टम जैसे सर्वत्र के साथ भी पूरी तरह से संगत है। कहीं कहीं हमें पहाड़ियाँ मिलती हैं, कहीं नाले मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं। उन सब जगहों को कवर करने के लिए हमें एक ब्रिज, जो पहले हम लॉन्च करते थे वो मैनुअली लॉन्च करते थे, हमारे जवान उन ब्रिजेस को लॉन्च करते थे और वो ब्रिज लॉन्च करने में, बनाने में घंटों का समय लग जाता था। उस टाइम को रिड्यूस करना और हमारी मैन पावर को कम करना, एक नए ब्रिजिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जिस ब्रिजिंग सिस्टम में हम वो घंटों के टाइम को कम करके कुछ मिनटों में ले आए। 10 से 15 मिनट में हम एक 10 मीटर को ब्रिज को बना सकते हैं सिर्फ 4-5 बंदों की मदद से। ये गतिशीलता प्रणाली, जिनमें से कई स्वदेशी रूप से विकसित हैं, न केवल हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं।